So, hello guys, I welcome you all in the second part of the third chapter. थर्ड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि लिलीपुट कैंडल्स को हमने कवर किया था। इस कैंडल में हम पढ़ेंगे जायंट कैंडल्स के बारे में। जायंट कैंडल्स को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपने थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। मेरे क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में वो सारे पार्ट जो है मैं सीरीज बना रहा हूँ वो सारे अवेलेबल है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं जायंट कैंडल्स। Depending on the location of their appearance, giant candles have altogether different interpretations from Lilliput candles. A giant candle has a large body uh, connecting the difference between its opening and closing price is huge. दोस्तों, जायंट कैंडल क्या होता है? जायंट कैंडल जो है बड़ी कैंडल्स को बोलते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले उसमें कि लिलीपुट कैंडल जो होती है, लिलीपुट कैंडल जो है वो काफी छोटी छोटी कैंडल्स होती है, वेयरएज जायंट कैंडल जो होती है वो काफी बड़ी कैंडल होती है। और जायंट कैंडल क्या है? जायंट कैंडल कैसे फॉर्म होता है? जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग का प्राइस जो है, प्राइस डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये फिर हमें एक जायंट कैंडल की यहाँ पर फॉर्मेशन में देखने को मिलेगी। और ये जो है काफी बड़ी कैंडल बनेगी और ये ग्रीन में बनेगी। और उसका ये अगर आप रिवर्स करो, मानो कि मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है नीचे की साइड, तो ये भी एक तरीके का जायंट कैंडल होगा, काफी बड़ा कैंडल होगा। और ये जो होगा फॉर्मेशन, ये रेड में होगा क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है और यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। और जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, वो थे लिलीपुट कैंडल्स, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस जो उसका होता है वो बहुत कम होता है और काफी छोटी कैंडल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? जायंट कैंडल्स ऑफर थ्री मेन क्यूज टू ट्रेडर्स। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ थ्री। जायंट कैंडल क्या होती है? तीन मेन क्लू जो है वो हमें बताती हैं। वो क्या क्या तीन मेन क्लू है जो हम उसको देख के पहचान सकते हैं और वो क्या तीन तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं वो हम इसमें देखने की कोशिश वो हम इसमें पढ़ते हैं। दोस्तों, पहला है जायंट कैंडल्स दैट बिगन अ न्यू मूव। पहला, जायंट कैंडल्स क्या काम करती हैं कि न्यू मूव की शुरुआत है वो हम जायंट कैंडल से पहचान सकते हैं। कैसे? वो मैं आपको दिखाता हूं। इन केस एन एक्स एक्सएल साइज और जायंट बुलिश कैंडल यानी जायंट कैंडल को यहाँ पर ऑथर ने डबल एक्सएल साइज कैंडल भी बोला है यहाँ पर। तो इन केस ऑफ एन एक्सेस डबल एक्सएल साइज और जायंट बुलिश कैंडल सीन आफ्टर अ मेजर फॉल और अ करेक्शन, वी कैन assume that a near term bottom it has been formed, the trend has reversed। मतलब मान लो यहाँ पर एक काफी ज्यादा हमें करेक्शन देखने को मिल रही है और यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन के बाद यहाँ पर सपोर्ट लाइन पे हमें यहाँ पर एक जायंट कैंडल देखने को मिलता है। तो हम ये उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई यहाँ से जो है न्यू ट्रेंड जो है वो चालू हो सकता है। दिस assumption takes on greater significance when the candle is formed at an important level of support। यानी अगर मान लो ऊपर से मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, नीचे सपोर्ट है, यहाँ पर अगर जायंट कैंडल जैसे फॉर्म हुआ है तो यहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से जो है ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। सेम मान लो कि उसका उल्टा कर दो, अगर मान लो नीचे से प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ चुका है और ऊपर यानी ऊपर मान लो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर मान लो जायंट कैंडल यहाँ पे हमें उल्टी साइड यहाँ पर देखने को मिलती है यानी काफी बड़ी कैंडल, तो हमें एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से जो मार्केट जो है वो रिवर्स कर सकता है। तो पहली चीज दोस्तों ये हमें जायंट कैंडल्स बताती है। अब मैं इसको सीधा आपको इसके इसके क्या कहते हैं चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं ये चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये आप एग्जांपल देख रहे हो। इस एग्जांपल में आप देखो यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर जो है सपोर्ट लेवल था। ये आप देख सकते हो, ये सपोर्ट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करा हुआ है ऑथर ने। यहाँ पर आप देखो क्या चल रहा है। सपोर्ट लाइन था, नीचे था, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर एक जायंट कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ एक जायंट कैंडल बना है और एक जायंट कैंडल आप देख सकते हो यहाँ बना है। यहाँ पे ट्रेडर ने बोला है कि ऑथर ने बोला है यहाँ पर हम हमारी पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री ऑथर ने यहाँ की है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से यहाँ पर जायंट कैंडल बना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर पूरा आप एग्जांपल देख के ये डायग्राम देख के आप ये पूरा कवर कर सकते हो। ये देखो यहाँ से एक मेजर फॉल देखने को मिला, मेजर फॉल के बाद एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट था, सपोर्ट लाइन के पास हमें जायंट कैंडल यहाँ पर देखने को मिला। इससे हमें ये आइडिया लग गया कि यहाँ से ट्रेंड जो है रिवर्स हो सकता है और यहाँ पर हमारी जो है वो एंट्री बनती है। द अर्लियर ट्रेंड वाज डाउन एंड देन केम अ ग्रीन जायंट कैंडल that signaled that beginning of a new uptrend, especially it has happened around the support and after that extended down move। तो ये एक एक्सटेंडेड डाउन मूव यानी एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट के पास हमें सपोर्ट के पास यहाँ पर ग्रीन कलर का जायंट कैंडल देखने को मिला। तो ये एक तरीके से यहाँ पर हमें ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
ये होता है फर्स्ट पॉइंट हमारा, जो कि आपने डायग्राम की मदद से देखा है। सेम ये आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड में भी यही चीज हुई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ये चीज आप नोटिस करोगे, ये वो था पहले डाउन ट्रेंड में। यहाँ पर आप देखो अप ट्रेंड में क्या हुआ है, अप ट्रेंड में मार्केट का प्राइस पहले ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर आप देखो एक जाइंट कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, जाइंट कैंडल फॉर्म होने से पहले यहाँ पे देखो आप लिलीपुट कैंडल बन रही है, छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम यहाँ पे लूज होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद एकदम ही रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी कैंडल जाइंट कैंडल बनी है, और यहाँ से मार्केट देखो कैसे यहाँ पर रिवर्स होता हुआ हमें नजर आ रहा है। दोस्तों ये था फर्स्ट पॉइंट, यानी ये फर्स्ट पॉइंट है जो कि हमें जाइंट कैंडल्स यहाँ पे बताता है। अब हम आगे दो पॉइंट और पढ़ने वाले हैं जो कि हमें जाइंट कैंडल्स बताता है, वो भी हम देखते हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट है, जो ये कैंडल देख के हमें जाइंट कैंडल देख के अंदाजा लग सकता है कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। दैट इज ट्रेंड ट्रेंड कंपैटिबल जाइंट कैंडल ऑफन एंड्स एन ऑनगोइंग ट्रेंड। यानी मान लो कोई ट्रेंड चल रहा है, तो वो ट्रेंड हमें खत्म होता हुआ भी जाइंट कैंडल ही बताता है। कैसे, वो हम पढ़ते हैं। अ जाइंट कैंडल ऑफ द सेम कलर एज अ ट्रेंड कैन ऑल्सो अपीयर आफ्टर अ साइजेबल ट्रेंडिंग मूव बीइंग ऑफ अनदर सेम कलर इज एन it is in the direction of current trend. When this happens, it could be a sign that the current trend would soon be nearing an end, and uh, and price may start reversing as soon as a strong resistance if then uptrend, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इफ इन डाउन ट्रेंड अपीयर्स क्लोज बाय। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, यहाँ से मान लो यहाँ पे किसी ये सपोर्ट था, यहाँ पे जाइंट कैंडल बनी, यहाँ पे किसी ने एंट्री ली। अब यहाँ से मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में, और यहाँ जाके ऊपर की साइड जाके दोबारा से जाइंट कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमें कॉशियस हो जाना चाहिए कि मार्केट पहले से ही एक इतना इतना बड़ा मूव यहाँ पर दे चुका है, और यहाँ पर फिर से हमें जाइंट कैंडल देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक शॉर्ट टर्म में यहाँ से मोमेंटम वीक हो सकता है और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ इस डायग्राम में एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे तो सेकंड पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। आफ्टर एन एक्सटेंडेड अपट्रेंड द बिग ग्रीन कैंडल अपीयर क्लोज टू द रेजिस्टेंस ends the trend soon after its appearance, you can enter a short trade on the break down। यानी ये देखो, यहां से ट्रेंड मार्केट का अप है, ठीक है, यहां से मार्केट अप ट्रेंड है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, और रेजिस्टेंस लेवल के पास दोबारा से ग्रीन कलर का कैंडल, यहाँ पे एक जाइंट कैंडल यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा से ग्रीन कलर का जाइंट कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ये एक तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, स्ट्रेच होने के बाद दोबारा से जाइंट कैंडल बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि और ऊपर से रेजिस्टेंस के पास बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ से जल्दी यहाँ पर घूम सकता है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें यहाँ पे मार्केट के रिवर्सल का इंतजार करना है। और आप देखोगे जैसे ये जाइंट कैंडल बनता है, यहाँ पर दोबारा से उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ट्रेडर ने बताया कि आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ से वापस देखो मार्केट यहाँ पर जो है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ये सब चीजें आपको चार्ट पे जाके एक बार आपको नोटिस करना है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी की या फिर किसी स्टॉक के चार्ट में देख सकते हो ये सारी चीजें, और आपको आइडिया लगेगा कि इसको ट्रेड कैसे करना है। तो ये कैंडल का जो दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि हम हमें कैंडल का जो स्टार्टिंग बताता है। ठीक है, जब हमें जैसे मान लो यहाँ से प्राइस गिरा, यहाँ पर हमें एंट्री लेना है। ठीक है, ये सपोर्ट के पास एंट्री लेना है, तो पहला चीज जो, अब मान लो मार्केट पहले स्ट्रेच कर चुका है काफी, और यहाँ पे हमें जाइंट कैंडल बनता दिख रहा है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्स कर सकता है। तो हमें कॉशियस हो जाना है, और ये चीज ध्यान रखनी है कि अब हमें अप साइड के लिए नहीं बल्कि डाउन साइड के लिए प्लान करना है, क्योंकि एक जाइंट कैंडल हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास बनता हुआ दिख रहा है। तो यही इस डायग्राम में बताया गया है कि एक एक्सटेंडेड अप ट्रेंड है, यहाँ पर जाइंट कैंडल बना है, उसके बाद ये ऊपर नहीं गया है बल्कि यहाँ से रेजिस्टेंस के पास, क्योंकि ये जाइंट कैंडल बना है, उसके बाद यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे की साइड हमें आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये हो गया सेकंड पॉइंट। और सेम चीज जो होती है डाउन डाउन साइड में ये सेम चीज जो है वो डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये चीज देखो, यहाँ पे मान लो मार्केट यहाँ पे जो है प्राइस जो है नीचे डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे देखो एक फिर से एक जाइंट कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि मार्केट पहले ही काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड हो चुका है और सपोर्ट के पास हमें फिर से जाइंट कैंडल बनता दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें एक्सपेक्ट करना है अप साइड की तरफ। यहाँ से देखो, फिर जैसे जाइंट कैंडल बना उसके बाद प्राइस नीचे ना जाके यहाँ से ऊपर चला गया है। तो दोस्तों जब भी मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है, यानी प्राइस एक ट्रेंड में हो जाता है, उसके बाद ऊपर हमें जाइंट कैंडल यहाँ पे यानी बड़ी कैंडल्स फॉर्म होते हुए दिखती है, तो इसका मतलब हमें कोशिश होना है, हमें डाउन साइड की साइड जो है वो प्लान करना है। दोस्तों अब इसमें आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो हम देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में यहाँ पर क्या हम कैसे इस ट्रेड को इस कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। जाइंट कैंडल्स कैन लीड टू शार्प करेक्शंस मिडवे इन अ ट्रेंड। मतलब जाइंट कैंडल्स और क्या करता है, जैसे मान लो कोई अप ट्रेंड है, यहाँ से ट्रेंड अप हुआ है, उसके बाद फिर से एक जाइंट कैंडल बन जाएगा, ठीक है, तो एक तरीके का करेक्शन ये हमें दिखाता है, यानी एक तरीके की हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही इसे दोबारा से मान लो अप ट्रेंड में ये जाइंट कैंडल बन रहा है डाउन साइड के लिए, यहाँ पे इसका मतलब ये पुल बैक है, और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेड में एंटर दोबारा लेने के लिए। Very often you will see the giant candles in opposite side, in opposite color of the ongoing trend appearing midway in the trend. Let us say you see a big red candle in the mid of the strong uptrend. These can lead to sharp and sudden correction midway. You can enter a trade when the correction ends and the trend resumes from some important level of support. At times, the trend resumes slowly with multiple small candles of the same color as the trend. At other times, the trend may resume equally sharply with other big candle of the trending color. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लो यहाँ पे मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल की यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, और क्योंकि मार्केट अपसाइड है तो ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन में ज्यादा देखने को मिल रही है, और सपोज एकदम सडन यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर सडनली यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, वो भी जाइंट कैंडल, यानी एक रेड बड़ी कैंडल बनती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे लिए करेक्शन है, और जैसे ही मान लो जितनी तेजी से ये गिरेगा उतनी तेजी से प्राइस ऊपर जाएगा, और जैसे ऊपर जाएगा ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये भी मैं आपको अपने एक इसमें जो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताया था, इस ऑथर ने यहाँ पर चार्ट दिखाया हुआ है। दिस चार्ट ऑफ अशोक लेलैंड शो द शार्प मिडवे करेक्शन बाय comparatively large red candle, but the high of the candle is taken out very next day and so ongoing trend continues. थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको यहां पर क्लियर दिखे पिक्चर। तो दोस्तों ये आप अशोक लेलैंड का यहाँ पर ऑथर ने चार्ट दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप देखो क्या सीन है, ये देखो 10 सेकंड। तो ये अशोक लेलैंड का चार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे तो प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो ऊपर की साइड जा रहा है, सडनली आप देखोगे यहाँ पर एक रेड कलर की जाइंट कैंडल बनी है, देख रहे हो, यानी कितनी बड़ी सी कैंडल बनी है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे एक काफी बड़ी कैंडल हमें बनती हुई दिख रही है उल्टी साइड, यानी करेक्शन होता हुआ हमें दिख रहा है। जितनी तेज करेक्शन हुआ है उतनी तेज ये करेक्शन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कवर हुआ है, और जैसे ये करेक्शन यानी ये पुल बैक जो है वो क्रॉस किया है ये ग्रीन कैंडल से, ये ग्रीन जाइंट कैंडल से, वैसे ही हमें यहाँ पर देख सकते हो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हमें देखने को मिला है। तो थर्ड पॉइंट क्या कवर कर रहा है हमारा कि जैसे मान लो प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है, ये प्राइस यहाँ पर दिखा, जैसे चार्ट में दिख रहा है कि प्राइस ऊपर की साइड जा रहा है, यहाँ पर एक एकदम ही शार्प रेड साइड में यहाँ पर बड़ी सी कैंडल यहाँ पर यानी जाइंट कैंडल हमें देखने को मिली है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये करेक्शन है, और जैसे ये करेक्शन टेकआउट होता है मिडवे शार्प करेक्शन ट्रेंड्स रिज्यूम्स अप इन द नेक्स्ट कैंडल। जैसे ये मान लो ये करेक्शन, ये जो कैंडल है ये टेक आउट होती है तो ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये चीज भी आप जाके अपने चार्ट में नोटिस करो कि कहाँ पे अप ट्रेंड में बड़ी सी जाइंट कैंडल बनी है, और जैसे वो जाइंट कैंडल टेक आउट हुई है और उसके वो कवर हुआ है नेक्स्ट डे या फिर अगली कैंडल में, तो उसके बाद ट्रेंड हमें रिज्यूम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी जिसको एंट्री बनानी है वो एंट्री प्लान कर सकता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में देखो दोस्तों, यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड था, ठीक है, नीचे की साइड मार्केट आ रहा था, रेड कैंडल बन रही थी, लेकिन सडनली यहां पर आप देखो कि ये ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है, यानी एक तरीके का करेक्शन है, ये पुल बैक है, ये ग्रीन कलर का जाइंट कैंडल बनता है, लेकिन जैसे ये कैंडल कवर होता है, इसका ब्रेकआउट डाउन के नीचे की साइड आता है, वैसे ट्रेंड जो वो कंटिन्यू यानी रिज्यूम होता है और डाउन ट्रेंड और ज्यादा यहाँ पर चलते हुए दिखता है। अगर यहाँ पे कोई जिसको पता नहीं होगा वो ये ट्रेड वो ये सोचेगा कि भाई यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई तो इसका मतलब अब यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जा सकता है, वो भी कैंडल भी काफी बड़ी है, लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हो उसके बाद प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। ये दोस्तों एशियन पेंट का एग्जांपल यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पर शो किया है। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट जो है वो समझ आए होंगे। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, यानी हमने तीनों पॉइंट पढ़े जो जो हमें जाइंट कैंडल्स बताता है और कैसे हम एंट्री ले सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, यानी किस लेवल पर एंट्री हम ले सकते हैं। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखो कि एंट्री लेते टाइम लोकेशन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बाद पास वो जाइंट कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तभी एंट्री लेनी है, और बीच में कैसे एंट्री लेनी है मैंने आपको बता दिया कि
नीचे की साइड अगर प्राइस यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, करेक्शन टेकआउट हो गया तो हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के पास, ट्रेंड की स्टार्टिंग बताता है। और मान लो प्राइस यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट हमने एंट्री ली और यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक जाइंट कैंडल बन गया रेजिस्टेंस के पास, तो फिर यहाँ से हमें अपसाइड की तरफ नहीं डाउन साइड की तरफ यहाँ पे प्लान करना चाहिए। यहाँ पे क्योंकि अगर जाइंट कैंडल के पास रेजिस्टेंस के पास जाइंट कैंडल बन गया, इसका मतलब ये कि प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है और यहाँ पर भी जाइंट कैंडल बन रहा है, तो हमें थोड़ा कोशिश होना है और हमें डाउन साइड की तरफ प्लान करना चाहिए। तो तीनों पॉइंट है दोस्तों जो कि मैंने बता दिया। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग न्यू ट्रेंड, सेकंड पॉइंट हो गया एंड टू एन ऑनगोइंग ट्रेंड, यानी ऑनगोइंग ट्रेंड है उसका एंड होने वाला, ये हमें जाइंट कैंडल्स बताती है यानी बड़ी कैंडल्स बताती है। थर्ड है गिविंग अ शार्प करेक्शन मूव ड्यूरिंग ऑनगोइंग ट्रेंड, यानी करेक्शन मूव जो होता है वो हमें जो जाइंट कैंडल्स है वो हमें दिखाती है, और करेक्शन मूव जैसे ही कवर हो हम दोबारा से एंट्री बना सकते हैं। तो ये हमने जो दोस्तों कवर करा, ये हमने कवर करा दोस्तों थर्ड चैप्टर के सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड रिजेक्शन कैंडल्स। रिजेक्शन कैंडल्स क्या होती हैं और उसको ट्रेड कैसे करना है वो हम कवर करेंगे थर्ड पार्ट में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये सारी वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इसके बाद में और भी बुक्स की समरी बनाऊंगा, तो आप ये चीज मिस मत करना। सारी सीरीज आप देख सकते हो मेरे थंबनेल प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग करके, जो एक मेरा प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हो।